Good morning all of you my dear students। फंडामेंटल एंड एडवांस फिजिक्स चैनल में आप सभी लोग का मैं करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का यूज स्टडी कर रहे थे। दो यूज है उसका। एक यूज था इक्वेशन चेक करने का, ये इक्वेशन सही है या नहीं है। दूसरा इसका यूज था डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं इस कंसेप्ट से। हम लोग कुछ इसका लिमिटेशन है, वो अभी हम लोग जानेंगे इसका लिमिटेशन क्या है। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस इस चैप्टर का मेन टॉपिक है। यदि जेईई और मेडिकल में क्वेश्चन एराइज होते हैं तो इसी टॉपिक से होते हैं, तो इसका लिमिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। यदि लिमिटेशन के बियॉन्ड क्वेश्चन आ गया और आप ये एनालिसिस वाला प्रॉब्लम्स, एनालिसिस के कंसेप्ट से प्रॉब्लम सोल्व करने लगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है आंसर गलत आएगा। लिमिटेशन से बियॉन्ड नहीं जाना है आपको। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, ऑल्दो डायमेंशनल एनालिसिस इज वेरी हेल्पफुल इन द साइंस ऑफ मेजरमेंट, इट सफर फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका कुछ ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक क्या है? द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। जो अभी हम लोग कुछ देर पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे, सपोज ये क्वेश्चन ये लिखे थे t इक्वल टू लिखे थे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू k इनटू LYG। तो इस k का वैल्यू इस डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आया। उस k का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आया था। ये इसका ड्रॉबैक है। ये इसका क्या है बाबू? ड्रॉबैक है। डायमेंशनल एनालिसिस से यही फॉर्मूला आ सकता है, और इस डायमेंशनल लेस कांस्टेंट का वैल्यू इस डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं आ सकता। तो ये पहला इसका ड्रॉबैक है। यदि कोई डायमेंशनल फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं और यदि कोई इसका डायमेंशनल k का वैल्यू लिख दिया तो वो k का वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं लिखा जा सकता, वो थियोरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। तो पिछला वीडियो में जो हम लोग लिखे थे k इक्वल टू 2 पाई, वो थियोरेटिकली लिखा हुआ है। क्लियर? वो डायमेंशनली नहीं निकाल सकते हैं। सेकंड देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए वैलिड नहीं है, इससे डिराइव नहीं हो सकता। यदि कोई रिलेशन है और वो ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, टैन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, उसका हमको फॉर्मूला डिराइव करना होगा, तो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकल सकता। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए थर्ड इसका लिमिटेशन। Dimensional analysis cannot be used to derive the exact from physical relation if it consists more than one term। more than one term कहने का मतलब सेम फिजिकल रिलेशन दो बार यूज किया गया है, तो वहां पे वो नहीं यूज कर सकते। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड इफ रिलेशन बिटवीन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। यदि मोर देन 3 फिजिकल मतलब लेंथ दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, करंट दिया हुआ, और एक दे दिया डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि दिया वेलोसिटी दे दिया, तो 4 फिजिकल क्वांटिटी है, वो डायमेंशनली फॉर्मूला जो होगा वो सही नहीं होगा, वो बियॉन्ड द लिमिटेशन नहीं क्लियर किया जा सकता, नहीं फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता। और इसका क्या ड्रॉबैक है? और क्या इसका ड्रॉबैक है? डायमेंशनल एनालिसिस does not indicate whether physical quantity a scalar or vector। ये नहीं बता सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी हमारा स्केलर है या वेक्टर।
स्केलर और वेक्टर में ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। मान लें कि हमको एक्सेलरेशन का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, और फोर्स का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का निकालना है इक्वेशन, यानी वर्क का इक्वेशन निकाल सकते। वर्क वेक्टर हुआ और फोर्स, वर्क स्केलर हुआ और फोर्स वेक्टर हुआ। तो फोर्स का जब डायमेंशन निकालेंगे फॉर्मूला इसी इक्वेशन इसी तरह निकलेगा, और वर्क का भी निकालेंगे इसी तरह निकलेगा। दोनों का प्रोसेस सेम है। इस इक्वेशन को देख के हम नहीं कह सकते हैं कि वर्क हमारा स्केलर है और फोर्स हमारा वेक्टर है, ये इंडिकेट नहीं करता। ये इसका क्या है, लिमिटेशन है। लिमिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का फिर से हम बता रहे हैं, इस चैप्टर का मेन टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। इसी पे क्वेश्चन एराइज होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे जो कंपटीशन सेक्शन में पूछा हुआ है। जेईई मेंस, एडवांस और मेडिकल, ये तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन, इसी के कंसेप्ट से। अगले लेक्चर में हम लोग उस पर काम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।